14 अगस्त एक तारीख, एक दिन, एक ख्वाब की ताबीर। क्या ये ख्वाब हकीकत बन चुका है? क्या हम उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि जो 1947 से पहले हम पर मुसल्लत थीं? 1947 में बरसगीर में लाखों मुसलमान, हिंदू, सिख एक ही धरती पर रहते थे, लेकिन ये एक ही धरती हम सब के लिए एक कैद खाना बन चुकी थी और अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा था। हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारी दौलत, हत्ता कि हमारे फैसले भी उनके हाथों में थे। और हमारे बुज़ुर्गों ने इस आज़ादी के लिए कई कुर्बानियाँ दी। कई लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, कई लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी, लाखों शहादतें, लाखों कुर्बानियाँ, तब जाके हमें ये सब्ज़ हलाली परचम हमारे सरों पर लहराया। ये आज़ादी एक ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, ये आज़ादी एक ऐसे मुल्क के लिए थी, एक ऐसे वतन के लिए थी, एक ऐसी जगह के लिए थी जहाँ पर खालिस इस्लाम हो, जहाँ पर अदल व इंसाफ हो, हर इंसान बराबर हो, अमीर गरीब सब बराबर हो, मसावत हो उनके दरमियान। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने वही पाकिस्तान बनाया कि जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखे? क्या ये वही पाकिस्तान है जहाँ पे अदल व इंसाफ हो और मसावत हो और हर शख्स बराबर हो? क्या ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर हाकिम भी कानून के कटहरे में हो और गरीब भी अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी रहा हो? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जहाँ पर हर मुसलमान अपने अकीदे के लिए आज़ाद हो, अपने दीन पर आज़ाद हो और अपने अकीदे के इजहार करने की वजह से किसी से डर ना रहा हो? क्या आज़ादी के बाद हमने वही निज़ाम अपने गले में डाल लिया कि जो अंग्रेज़ छोड़ गए थे? क्या हमारी अदालतें हमें आज इंसाफ देती हैं या इंसाफ बिकता है? क्या हमारी तालीम नौजवानों को आज़ाद फ़िक्र देती है या वही मगरिब के एजेंडों की गुलाम बना रही है? क्या हमारी मईशत हमारे हाथ में है या IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर चलती है? क्या हमारी सियासत आज आवाम के लिए है या महज चंद खानदानों की जागीर बन गई है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसमें लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें गंवाई, अपनी मिल्कियत गंवाई, अपने बाल बच्चे गंवाए? क्या हमने आज़ादी को सिर्फ एक झंडा लहराने, बाजा बजाने और इसी तरह कौमी तराने तक महदूद कर दिया है? क्या हमने इस आज़ादी से ये सीखा है कि हम दूसरों के पैसों पर चलेंगे, दूसरों के फैसलों पर चलेंगे? ये सीखा है हमने आज़ादी से? तो फिर बताओ कि हम वाकई आज़ाद हैं? अंग्रेज़ों ने हमें फ़ौजी गुलाम नहीं बनाया था, फ़ौज की ताकत से हमें सिर्फ गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि हमारी सोच, हमारी फ़िक्र और हमारा निज़ाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गुलामी है, ये गुलामी उस आज़ादी के बाद भी ख़त्म न हुई। आज भी हमारे कवानीन में अंग्रेज़ों के बनाए हुए उसूल चल रहे हैं। हमारी तालीम वही है कि जो गुलाम सोच बनाए। हमारी मईशत सूदी निज़ाम के शिकंजे में, हमारी सियासत बैरूनी ताकतों के इशारों पर चलती है। सियासी तकसीम, फ़िरका वारियत और इसी तरह करप्ट निज़ाम, ये सब उनके वो हथियार हैं कि जिनसे वो इसलिए छोड़ गए ताकि हम अपनी असल आज़ादी, अपनी हकीकी आज़ादी हासिल न कर सकें। ये आज़ादी नहीं, ये गुलामी की एक नई शक्ल है। पहले तो हमें गोरे हुक्म देते थे, गोरे अंग्रेज़ हुक्म देते थे, लेकिन अब ये हुक्म मगरिब के ऐवानों से आता है। लेकिन सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास एक मौका है। असल आज़ादी हासिल करने के लिए हमें अपनी तालीम को आज़ाद करना पड़ेगा, हमें अपनी मईशत को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और हमें अपनी सियासत को बैरूनी जो ताकतें हैं उनसे आज़ाद करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान असल तब आज़ाद होगा जब हर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करेगा, जब हम एक साथ मिलकर चलेंगे, जब हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सूदी निज़ाम, इस तालीमी निज़ाम के ख़िलाफ़ जब हम कदम ब कदम बढ़ेंगे इत्तेहाद के साथ, तब हम हकीकी आज़ाद बनेंगे। ये सब्ज़ हिलाली परचम हमसे वादा लेता है कि हम सिर्फ अपनी ज़मीन के मालिक न बने, बल्कि हम अपनी किस्मतों के भी मालिक बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।